हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ कुछ बीएड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बीएड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? वैदिक काल का समय है। तो ये वैदिक काल आज वन टाइप रहेंगे, केवल आंसर ही आंसर देखने को मिलेगा। वैदिक काल का समय है 1500 से लेके 500 के बीच में। ठीक है मेरे दोस्त, कितने? 1500 से लेके 500 के बीच में। देखिए 1500 से 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते होंगे कि वैदिक सभ्यता का संबंध था, तो वो संबंध जो था आर्यों से था। ठीक है मेरे दोस्त, किससे था? आर्यों से। आर्य शब्द का अर्थ होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है मेरे दोस्त। प्राचीनतम ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। क्या है मेरे दोस्त? ऋग्वेद। किस ग्रंथ में आर्यों ने आश्रम की व्यवस्था की? देखिए यहाँ आश्रम की यदि ग्रंथ की बात हो रही है तो यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपनिषद है ना, जाबोलोनिषद, इसी ने 4 तरह के आश्रम को व्याख्या की थी। किसने की थी? 4 तरह की। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि किस ग्रंथों में आर्यों का आश्रम की व्यवस्था की थी। तो मैंने क्या कहा भाई कि यजुर्वेद में, यजुर्वेद के जो थे ना, यजुर्वेद के उपनिषद, कौन सा उपनिषद? जिसमें जाबोलोनिषद है। ये जो उपनिषद है ना, इसने 4 प्रकार के क्या बताया था? आश्रम की व्यवस्था बताई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाबोलोनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। वैदिक काल का शिक्षा का स्वरूप है। तो देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा का स्वरूप था वो आध्यात्मिक था। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक युग में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी, एक उच्चतर और एक प्राथमिक और एक उच्चतर। ठीक है, 2 तरह की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा का कोई नई बात नहीं, भारत में शिक्षा का कोई नई बात नहीं। संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर ज्ञान की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन और शक्तिशाली हो। देखिए मेरे दोस्त, ये कथन पूछ रहा है, ये जो कथन कहे हैं ना, वो किसने कहा है? तो देखिए मेरे दोस्त, उसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर F.W. थॉमस। ठीक है मेरे दोस्त, डॉक्टर F.W. थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल की शिक्षा के माध्यम कौन सी थी? तो वैदिक काल की शिक्षा की माध्यम जो थी ना, वो संस्कृत थी। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों को शिक्षा मतलब प्रारंभ दिया जाता था, वो किस वर्ष की आयु में दिया जाता था? तो 10 वर्ष के। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ बातें आ जाएंगी, जैसे मैं बता रहा हूँ 8 वर्ष के जो थे वो ब्राह्मण के लिए था। ठीक है मेरे दोस्त, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। और जो 10 वर्ष था वो किसके लिए था? क्षत्रिय के लिए था। किसके लिए? क्षत्रिय। और जो 12 वर्ष था वो क्षुद्र के लिए होता था। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए बातों को? तो यहाँ किसका पूछा है? क्षत्रिय का पूछा है, तो हम 10 आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसके कुछ हम आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ प्रूफ आपको देखने को मिलता होगा कि वायु पर बच्चों का गुरुकुल में, किस आयु पर बच्चों को गुरुकुल में ब्राह्मणों को? तो देखिए ब्राह्मण का 8 वर्ष दिख रहा है मेरे दोस्त, ब्राह्मण का कितना? 8 वर्ष दिख रहा होगा। ठीक है, क्षत्रिय का 10 वर्ष और वैश्य बच्चों को 12 वर्ष। ठीक है, और वो जो गुरुकुल में प्रवेश समय उपनयन संस्कार भी होता था। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होता था? उपनयन संस्कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये तो समझ गए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा में गुरु और शिष्य का संबंध था, तो पिता पुत्र जैसा एकदम। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का महत्व समाज में पहले से बढ़ गया था। ठीक है मेरे दोस्त, किससे पहले से बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक सभ्यता के संबंध किस काल से है? तो देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक हो जाता है 2 भागों में बढ़ जाते हैं ये, एक पूर्व वैदिक काल हो जाता है, एक उत्तर वैदिक काल हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूर्व वैदिक काल जो होता है वो काश युग का होता है। ठीक है, कौन सा? काश युग। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल होता है वो लौ युग बोलते हैं या नौ प्रसाद युग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आंसर में कन्फ्यूजन होती है, तो हम इसको कांस्य युग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे कांस्य युग ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है,
तो देखते हैं, अब कल इसका डिस्कशन कुछ कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी के भोजन की भिक्षा मांगना क्या तो धार्मिक कर्तव्य था। वो कैसा कर्तव्य था? धार्मिक कर्तव्य। संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी तो टोल में, किस में देते थे? टोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा सत्र, मतलब शिक्षा सत्र जो था ना, सत्र बोलेंगे, प्राचीन काल में किस व्यवस्था से मतलब कैसे व्यवस्था से आरंभ हुई थी? तो श्रावण मास के पूर्णिमा से। ठीक है मेरे दोस्त, श्रावण मास के पूर्णिमा से। वैदिक काल की प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होता था उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, किसके संस्कार के बाद? उपनयन संस्कार के बाद। वैदिक काल के गुरु कुल के क्षत्रिय बच्चों का परम, तो ये तो आप देख ही लिए 10 वर्ष। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें, और कुछ जो 1-2 छूट गए थे वो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 12 वर्ष के जो बच्चा होता था ना, जब अध्ययन करने वाला होता था, उसको हम क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। ठीक है, जो एक वेद का ज्ञाता होता था। दूसरा 24 वर्ष तक था, जिसको हम क्या कहते थे? वसु कहते थे। क्या होता था? 24 वर्ष तक। जो 24 वर्ष तक अध्ययन करता था उसको हम वसु कहते थे। ठीक है, और देखिए तीसरा क्वेश्चन जो था, 36 वर्ष का जो था उसको हम क्या कहते थे? रुद्र कहते थे। 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाला, यानी ये तीन ग्रंथ का हो गया। चौथा ग्रंथ जो होगा 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाला, तो उसको हम क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। ठीक है मेरे दोस्त, इससे ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। तब तक अब हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें और कुछ बीएड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। थैंक यू।